हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम लोग प्रोफेज वन। प्रोफेज वन में बेसिकली क्या होता है कि वो प्रोफेज वन माइटोसिस की ही तरह होती है, जिसमें सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन होती है। इट मीन्स क्या है, बेसिकली हम लोग पढ़े थे प्रोफेज में कि लेमिना प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। और जब लेमिना प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है तो बेसिकली जो न्यूक्लियर इन्वेलप को पकड़ के रखे रहती है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब ये टूटना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए ये सारा जो क्रोमोसोम है साइटोप्लाज्म में आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। अब आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब होमोलोगस बाइवेलेंट क्रोमोसोम वो अरेंज हो जाती है मेटाफेज प्लेट पे, और इसके साथ जो स्पाइंडल फाइबर इमर्ज होती है सेंट्रियोल से, वो है सो किनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से जाके अटैच हो जाती है। ये भी मेटाफेज भी सिंपल माइटोसिस की तरह है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितना है 46 और डीएनए क्वांटिटी 4C। इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए दिस वन। बेसिकली जो मेटाफेज वन में क्रोमोसोम जो अरेंज होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। स्पाइंडल फाइबर जो इमर्ज होती है वो इसे भी अटैच करके रखती है और यहां से ये भी अटैच करके रखती है। मेटाफेज वन मियोसिस का और मेटाफेज माइटोसिस का थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे देखिए कि जब हम माइटोसिस की ओर पढ़ते हैं तो इस प्रकार से क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होती है, और यहां पे होती है आपका किनेटोकोर, और दिस वन इज सेंट्रियोल, और यहाँ से जो जाती है आपका स्पाइंडल फाइबर वो डायरेक्ट इससे अटैच करती है। क्लियर? तो एक इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और एक इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि दोनों किनेटोकोर, दोनों जो है लेफ्ट और राइट साइड, दोनों जो है सेम से ही अटैच होती है, ताकि यहाँ से इसको अपने और मूव करने में या फिर इसको अट्रैक्ट करने में मदद मिले, और ये सारा का सारा जो क्रोमोसोम है वो इस डायरेक्शन में जाए और ये वाली जितना है ये डायरेक्शन में। अगर हम अरेंजमेंट इस प्रकार बनाएंगे, सपोज दैट देखो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इस प्रकार से अरेंजमेंट बनाते हैं तो हो सकता है कि इसका जो स्पाइंडल फाइबर है वो आके यहाँ से अटैच हो जाए। क्लियर? इसका जो स्पाइंडल फाइबर है वो जाके कुछ यहाँ पे अटैच हो जाए, जिससे क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इसी को ओवरकम करने के लिए आप ये वाली डायग्राम क्लियर रूप से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पैटर्नल क्रोमोसोम, दिस वन इज पैटर्नल क्रोमोसोम और दिस वन इज मैटरनल क्रोमोसोम, मतलब सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट पे आके अरेंज हो जाती है। अगला स्टेप इज एनाफेज वन। एनाफेज वन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एनाफेज वन इज इंपॉर्टेंट। द separation of homologous chromosome occur while sister chromatid they remain associated at their centromere। यहाँ पे देखिए कि ए वाली जो है ना क्रोमोसोम नंबर 1 पैटर्नल और क्रोमोसोम नंबर 1
मेटरनल। अब यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन होगा। ये जितना 1 से लेकर 23 क्रोमोजोम है पैटर्नल का और 1 से लेकर 23 क्रोमोजोम है मैटरनल का, वो सारा का सारा यहाँ पे सेपरेशन होगा। नोट में देखिए, ओनली होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेशन अकर्स, मतलब सिर्फ होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन होगा। ओनली द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम अकर इन एनाफेज 1। नेक्स्ट स्टेप इज टीलोफेज। टीलोफेज 1। टीलोफेज देखिए, टीलोफेज में क्या होता है, सेम जो आपका कंडीशन था माइटोसिस में वैसा ही कुछ यहां भी होगा। द क्रोमोजोम cluster in both pole nuclear membrane nucleus reappear other cell organelle also reformed। अब होता है क्या फ्रेंड्स यहाँ पे कि ए वाली जो है क्रोमोजोम, तो ए वाली हो गया आपका पैटर्नल क्रोमोजोम और ये हो गया आपका मैटरनल क्रोमोजोम। ये सारे के सारे जो है मैटरनल क्रोमोजोम यहाँ पे क्लस्टर हो गया और पैटर्नल क्रोमोजोम यहाँ पे क्लस्टर हो गया। अब जो क्वांटिटी ऑफ डीएनए और क्वांटिटी और नंबर ऑफ डीएनए जो है ए वाले यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस होगी। जैसे कि क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे कितना है 23 दिस वन, और यहाँ पे डीएनए क्वांटिटी कितना हो जाएगा 2C। इसी प्रकार इस साइट में भी, इस पोल पर भी क्रोमोजोम नंबर 23 और डीएनए क्वांटिटी 2C। नेक्स्ट स्टेप इज साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, तो ओनली डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहां पे देखिए, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, रिजल्ट इन डायड ऑफ सेल विथ हैप्लॉइड क्रोमोजोम एंड द डीएनए क्वांटिटी 2C। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि एक सेल से 2 सेल बनी, डायड ऑफ सेल्स, और ये दोनों सेल जो होते हैं ना वो इसमें हाफ क्रोमोजोम का मतलब 23 क्रोमोजोम 23 और डीएनए क्वांटिटी 2C। यहां भी डीएनए क्वांटिटी 2C। तो एक जो था आपका पैटर्नल का और एक है आपका मैटरनल। तो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोजोम है वो अलग हो चुके हैं। मैटरनल क्रोमोजोम 23 और पैटर्नल क्रोमोजोम also 23, मतलब कि 2 सेल बन चुके हैं। एक कंप्लीट हुआ आपका साइटोकाइनेसिस और मियोसिस 1। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद आपको मिला 2 सेल विथ 23 क्रोमोजोम एंड C इज इक्वल टू 2C। इसमें भी वही होगा 23 क्रोमोजोम, C का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 2C। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप इज मियोसिस 2। आफ्टर मियोसिस 1 कंप्लीटेशन हम लोग के पास 2 सेल बन जाती है, 2 सेल, जिसका क्रोमोजोम नंबर 23 और डीएनए क्वांटिटी 2C।
मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद 2 सेल बनती है और उसके बाद एक फेज में जाती है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। वनली क्या होगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेट। ये फेज जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम। उसके बाद तुरंत मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है और मियोसिस 2 का फर्स्ट स्टेप प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में सेंट्रियोल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सेल ऑर्गेनेल जितना भी होंगे वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 भी उसी प्रकार से है, पैटर्नल क्रोमोजोम, मैटरनल क्रोमोजोम। ये सारे का सारे जो क्रोमोजोम होते हैं 1 से लेकर 23, 1 से 23 सारे के सारे जो है मेटाफेज प्लेट पे, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं और उसके साथ स्पाइंडल फाइबर जो है वो किनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। क्लियर? सिंपल है। नेक्स्ट वन इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका वीवीआई है, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। अब जो है ना सेंट्रोमेयर ए डिवाइड करेगा, सेंट्रोमेयर डिवाइड करेगी और सेंट्रोमेयर क्या किया हुआ है? इस सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़ के रखा हुआ है। तो जैसे आप सेंट्रोमेयर को ही डिवाइड करोगे तो एक इस डायरेक्शन में चल जाएगा और एक ए डायरेक्शन में चली जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या कि ईच क्रोमोजोम स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोजोम विच वाज होल्डिंग सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर अलाउइंग देम टू मूव अपोजिट पोल, और वो अपोजिट पोल पे आना स्टार्ट कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो नोट में आपको है ये याद रखना, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड अकर इन एनाफेज 2। नेक्स्ट स्टेप इज टीलोफेज। टीलोफेज, तो टीलोफेज में क्या होगा कि सारे का सारा जो क्रोमोजोम है वो क्या होगी? क्लस्टर हो जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया? क्लस्टर। जितना भी क्रोमोजोम होंगे 1 से लेकर 23 और यहाँ भी 1 से लेकर 23, ये सारा का सारा जो क्रोमोजोम है वो क्या हो जाएगा? टीलोफेज में सारे के सारे पोल पे अरेंज होंगे, जैसा कि हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, माइटोसिस में और मियोसिस 1 में। टीलोफेज 1 आप वहाँ देख लेना। इसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा फ्रेंड्स कि ए वाली जो क्लस्टर पे पहुंच जाती है ना, बस इसमें क्या होगा कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा तो यहाँ से देखिए कि एक इसमें आ गया तो 1 से लेकर 23 आ जाएगा, इसमें 1 से 23 आ गया, इसमें 1 से 23 और 1 से 23 क्रोमोजोम। क्लियर? तो हमने देखा क्या कि पेरेंट सेल। अब हम लोग कंपेयर करते हैं पेरेंट सेल में। पेरेंट सेल में जो था वो हम लोग लिए थे 46 क्रोमोजोम और डीएनए लिए थे, डीएनए क्वांटिटी 2C। क्लियर? ये पेरेंट सेल का है। लेकिन इसमें देखिए कि ए वाली जो क्रोमोजोम है आपका
46 यहाँ पे 23 हो गया, मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया, इसलिए तो बोलते हैं इसे रिडक्शन डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए ये 2C था, डीएनए क्वांटिटी पेरेंट सेल में कितना था 2C, और यहाँ पे क्या हो गया आपका वनली और वनली C। तो मियोसिस पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जो आपका साइटोकिनेसिस 2 के बाद आपका कितना सेल बना, 4 सेल। और ये चारों सेल जो है ना वो जेनेटिकली क्या होती है, डिफरेंट। देखिए इसमें हरा वाली जो क्रोमोजोम है इसमें कुछ पोर्शन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो नीला वाले क्रोमोजोम है इसमें भी आपको ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, चारों का चारों जो क्रोमोजोम है वो अपना पेरेंट सेल से अलग हैं। थैंक्स।